एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ दो सगे भाई रेप करते हैं और जब उसके गर्भ में 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है और तभी उसकी जो बहन अपनी छोटी बहन को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचती है और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब उस बच्ची की भी उम्र 13 साल थी तो उस बच्चे को गिराया भी नहीं जा सका और तब डॉक्टर ने कहा कि यह जो बच्चा इसके गर्भ में पल रहा है इसको जन्म लेना ही पड़ेगा। और वह 13 साल की बच्ची एक छोटे बच्चे को जन्म देती है और जब उसका बच्चा घर वाले देखते हैं तब उस बच्ची से छुपाकर उस बच्चे को कहीं दूसरी जगह दे देते हैं और उस बच्ची से बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। और 10 साल बाद उस लड़की की शादी दूसरे व्यक्ति से कर दी जाती है और सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था और तभी किसी ने उसके पति को उसके जो घटना हुई थी वह पूरी बता दी, जिसके बाद उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया और वह फिर लखनऊ आई, वहाँ पर रहने लगी। और 10 साल बाद एक लड़का उसके पास पहुँचता है और कहता है, माँ मैं वही हूँ जो आप मुझे बचपन में छोड़ दिया था। अब वह जैसे ही माँ को बोला और माँ से पूछा कि पिताजी मेरे कहाँ हैं, उस महिला ने अपना पूरा घटना बताया उस लड़के के साथ कि क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था, किस वजह से मैं तुमको छोड़ के आई थी। उस फिर बेटे ने ठाना कि जो मेरा पिता है जिसने मेरी माँ का रेप किया था मैं उसको सज़ा दिलाऊंगा और उसने फिर अपने पिता और उसके भाई को 10 साल की सज़ा सुनाई और 30,000 रुपये जुर्माना लगा। आखिर ये सफ़र कैसे और कैसा रहा ये आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग कहानी के माध्यम से जुड़े रहें। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हरदोई। हरदोई में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वह उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थे और उनकी पत्नी जो कि हाउस वाइफ थी और जो उनका भाई था वह भी आर्मी में था। जो पुलिस में तैनात थे जिनका परिवार था उनमें 4 बच्चे थे और एक तीसरे नंबर पर बेटी जो कि लंबी कदकाठी की थी, जिसने हाल ही दिनों में अपनी इंटर की परीक्षा पास की थी। ये दौर था 1994 का और तभी इनकी जो बड़ी बहन थी उसकी शादी तय हो जाती है, शाहजहांपुर में वह चली जाती है। जो उसके जीजा थे वह वन विभाग में तैनात थे और जो उसकी दीदी थी वह भी प्राइवेट जॉब करने लगी थी जो कि स्कूल में पढ़ाती थी। जो उसकी 13 साल की बच्ची थी वह अपनी दीदी से कहती है, दीदी जो मैंने प्राथमिक पढ़ाई यहाँ कर ली है क्यों ना मैं आपके घर पर रह कर पढ़ाई लिखाई करूँ, और जैसा कि चाचा वो भी आर्मी में हैं और जो मेरे पिता पुलिस में हैं और मेरी भी लंबाई ठीक ठाक है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो जाए जिसके कारण मैं देश की सेवा कर लूँगी। दीदी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा अपने घर में बात करती हूँ। और बड़ी बहन ने बात किया अपनी माँ से, अपने पिता से, सब लोग राज़ी हो गए। छोटी उसकी बहन वह आती है हरदोई से शाहजहांपुर। अब वहीं पे कमरे में रहकर वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी और तभी एक दिन जो इसके जीजा थे वह ड्यूटी पे चले गए थे और दीदी भी जा चुकी थी और एक वह स्कूल से आई और घर में बैठी थी और अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी घर का। तभी एक व्यक्ति अंदर आता है और देखता है कि वह एक लड़की बैठी है। वह अचानक उसको छूने लगता है और गंदी गंदी बातें बोलता है। वह 13 साल की बच्ची हैरान और परेशान हो जाती है। वह व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाता है 1 से 2 घंटा बाद और फिर उससे बच्ची से कहता है कि तुमने इस बारे में किसी से जिक्र किया तो मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। अब दूसरे दिन आया तब भी एक वहाँ पर उसका भाई सगा पहुँचता है, वह भी उस लड़की को खटखटाता है दरवाज़ा और कहता है कि जो तुम्हारे साथ कल हुआ है अगर यह सब छुपाना चाहती हो तो मेरे साथ भी वैसा करो। वह भी उस व्यक्ति के साथ ऐसे करती है और मजबूर करता है और दोनों लोग फिर आपस में संबंध बनाते हैं और तभी 5 से 6 महीना तक सब ऐसे ही चला करता है। और जो बच्ची थी वह बिल्कुल मायूस हो जाती, परेशान हो जाती है। जो उसकी बड़ी बहन पूछती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम बहुत परेशान होने लगी हो, तो वह कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है और वह स्कूल जाना भी बंद कर देती है। अब जो उस बच्ची थी उसका पेट दर्द करता है तो बड़ी बहन उसको लेकर जाती है अस्पताल। तब जांच कराती तो पता चलता है वह 4 महीने की गर्भवती है। अब जब उससे इस बारे में पूछा जाता है तो बताती है कि जो बगल में रहने वाला जिसका नाम है निक्की
और गुड्डू, जो कि दोनों सगे भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और कहा अगर यह बात किसी को बताओगे तो हम लोग मार देंगे। अब जैसे ही यह बात जीजा को पता चली, जीजा जाते हैं, वह उन लोगों को भी धमकी देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे अनजान हो और हम लोगों को यहाँ काफ़ी नाम है और यही भलाई है, तुम लोग शांत रहो और इस केस को दबा दो। अब डॉक्टर से कहते हैं इस बच्चे का क्या हो सकता है, तो डॉक्टर कहता है इस बच्ची की उम्र कम है तो इस बच्ची को जन्म लेना पड़ेगा, बच्चे को जन्म लेना पड़ेगा। और अब क्या था, वह बच्ची जन्म देती है एक छोटे बच्चे को, और जो उसके लड़की के घर वाले थे उस बच्चे को पहले बताते हैं मर गया है। वह काफ़ी पूछते हैं तो वह एक रिश्तेदारी में दे देते हैं बच्चे को। अब क्या था, अब वह बेटी अपने घर हरदोई में रह रही थी और सभी तरह के उसके ताने भी सुनने के लिए मिल रहे थे कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने अवैध संबंध बना लिया, तरह तरह के लोग बातें कर रहे थे। तभी आता है 2000 और तभी उस लड़की की, जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी, घर वाले एक लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी जब हो जाती, मानो सब कुछ खुशहाल और ठीक ठाक चल रहा था, मगर किसी ने, जो कि हरदोई का रहने वाला था व्यक्ति, वह वहाँ जाता है, उसके पति को उस लड़की की पुरानी बातें बताता है कि यह इसके साथ रेप हुआ था और इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जैसे ही यह बात उसके पति और या पूरे लोगों को पता चलती हैं, वह भी उसको बुरी नज़रों से देखने लगते हैं, इतना परेशान करते हैं। वह लड़की वहाँ से भी निकल आती है लखनऊ के लिए और यहाँ अब अकेले रहकर जीवन यापन कर रही थी और एक सिलाई दुकान पर काम करती है और मेहनत सब कर रही थी। तभी एक वर्ष आता है 2016, एक लड़का जिसकी उम्र अभी 14 से 15 साल, वह कहता है माँ आप इतने दिन कहाँ थी, मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था। और उसके आंख में आंसू थे और कह रहा था कि जहाँ मैं था वो लोग मुझे भी गाली बकते थे और कहते थे तुम नाजायज़ औलाद हो और आखिर मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब जैसे ही यह बात उस लड़के ने बोली, मानो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यह तो मेरा वही बेटा है जिसको घर वालों ने कहीं छोड़ दिया था। अब वह अपनी माँ के साथ रहता है और अक्सर पूछा करता है कि आपने मुझे इतने दिन अकेला क्यों छोड़ा। तभी एक दिन माँ कहती है कि तुम्हारा 2 लोगों ने मेरा रेप किया था जिसके कारण तुम पैदा हुए थे और समाज के डर से तुम्हें छोड़ना पड़ा था। अब बेटा ठान लेता है कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको मैं सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। तभी 5 मार्च 2021 सदर थाने में बेटा, जो कि थाने पहुंचता है FIR दर्ज कराने के लिए, और पुलिस वाले उसको वहां से भगा देते हैं। अब वह कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में अपील करता है कि मुझे FIR दर्ज करानी क्योंकि मेरी माँ के साथ रेप हुआ है आज से 30 साल पहले। तो वहाँ मामला दर्ज किया जाता है। फिर बेटा अपना DNA टेस्ट करवाता है और जो आरोपी नाम दर्ज कराए गए थे, एक का नाम गुड्डू और एक का नाम था निकी, जब उसका दोनों का मिलान किया जाता है तो यह बात सही पाई जाती है। और अभी हाल ही दिनों में, जो कि डेट थी 21 मई 2024 को, कोर्ट फैसला सुनाती है कि वो जो निक्की और गुड्डू, जो कि आरोपी थे, जिन्होंने आज से 30 साल पहले एक लड़की से नाजायज़ संबंध बनाए थे जिससे एक लड़का जन्म लिया था, और कोर्ट ने उन लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई और 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया। यहीं से इस कहानी का अंत हुआ और आपका कोई जवाब हो तो ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी नई सुराग। जय हिंद, जय भारत।